नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं वीना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जी हां, एजेंट कलकत्ता से कॉल गर्ल्स को बुलाकर किराए के मकानों में देह व्यापार का संचालन कर रहे थे, जिसकी सूचना पर वहां की पुलिस ने दबिश दी, रेड मारी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के पॉश कॉलोनियों में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। एजेंट कोलकाता से कॉल गर्ल बुलाकर पॉश कॉलोनियों आसमा सिटी फेज 2, अमेरी स्थित साईं अपार्टमेंट, गोकुल धाम में किराए के मकानों में देह व्यापार करा रहे थे। 5 महिला समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन सीएसपी और प्रशिक्षु आईपीएस उमेश कुमार ने शिकायत के बाद छापेमारी की। जी, मुखबिर से सूचना मिली थी कल दोपहर को लगभग कि अमेरी के पास एक अपार्टमेंट में 2-3 घरों में व्यवस्थित रूप से और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देह व्यापार का काम किया जा रहा है। इसी सूचना पे हमने एक पॉइंटर भेजा ताकि इस चीज़ का वेरिफिकेशन हो सके। पॉइंटर ने हमें वेरीफाई किया तो उसके बाद पुलिस की एक टीम पर्याप्त महिला अधिकारियों और विवेचकों के साथ, चूँकि ये ITPA मॉरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो कार्यवाही होती है वो स्पॉट पे ही की जाती है, तो इसके लिए सारी जो विवेचना के सामान होते हैं जैसे प्रिंटर वगैरह वो सब लेके हम मौके स्थल पे पहुँचे। तो वहाँ पे जो देह व्यापार का कार्य है वो चल रहा था और जैसे ही वहाँ रेड की गई तो रेड के बाद संचालकों से पूछने पे उन्होंने अपना नाम बताया, अपना आइडेंटिटी बताया। साथ ही कुछ कमरों में रेड की गई तो वहाँ युवक युवती आपत्तिजनक अवस्था में मिले, तो उनके साथ ही उन कमरों से यूज्ड कॉन्डोम्स और अनयूज्ड कॉन्डोम्स ये सब भी बरामद किया गया। साथ ही कुछ कैश जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, कस्टमर से लिए हुए कैश बरामद हुआ। साथ ही कुछ व्हीकल्स जिसमें ये युवतियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी करते थे। जब ये बाहर से आती थी तो इनको जो प्लेसेस हैं जहाँ पे देह व्यापार चलता था वहाँ पे पहुंचाने का काम किया जाता था। पूछताछ के बाद पता चला कि उसी टाइम पे अन्य जगहों पर भी इसी तरह का देह व्यापार चल रहा है। तो उसके बाद आसमा सिटी फेज 2 के एक घर में और घुर्रू के पास जो गोकुल धाम पार्क है वहाँ पे भी एक घर में रेड की कार्यवाही क्रमशः की गई और वहाँ से भी आपत्तिजनक में युवक युवतियों को और संचालकों को, दलालों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ ITPA एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, ये लड़कियाँ कहाँ से हैं, मतलब अदर स्टेट की हैं या कौन है? जी, इनमें से ज़्यादातर लड़कियां अदर स्टेट की हैं। इसमें से कुछ वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ और राज्यों से भी हैं। उनकी जांच चल रही है, बट ज़्यादातर जो है वो कोलकाता की लड़कियां ये लोग लेकर आते हैं। मुख्य सरगना कौन है? मुख्य सरगना पकड़ा गया है क्या? जी, इनका जो मुख्य सरगना है, किंगपिन जो है वो, उसका नाम रुखसार अहमद जावेद भी बोलते हैं, वो है। और वही काइंड ऑफ पूरे बिलासपुर में जो बाकी सब ब्रोकर्स हैं या छोटे मोटे दलाल हैं उनको लड़कियां सप्लाई करता था और बाहर से लड़कियां बुलाकर उनको सप्लाई करता था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि शहर में सेक्स रैकेट चलाने वाली महिलाएं और एजेंट कोलकाता सहित दूसरे राज्यों से कॉल गर्ल्स बुलाते थे। यहां किराए के मकान में अलग अलग कमरों में ग्राहकों को बुलाकर युवतियों से देह व्यापार कराते थे। इसके बदले में ग्राहकों से मोटी रकम वसूल करते थे। वहीं कॉल गर्ल्स को भी मन मुताबिक पैसे दिया करते थे। पुलिस ने लड़कियों को दैहिक शोषण के व्यापार से मुक्त कराने का दावा किया है। साथ ही कोलकाता की 4 युवतियों को रेस्क्यू कर पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं आपको बताते चलें कि आसमा सिटी फेज 2 और अमेरी के साईं अपार्टमेंट में ये देह व्यापार का अवैध कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा था। इससे पहले भी पुलिस को स्थानीय लोगों ने शिकायतें की, लेकिन पुलिस दिखावे की कार्रवाई करती रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध कारोबार लगातार चल रहा था, जिस पर पहली बार कार्रवाई की गई है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।